को नमस्कार, मैं विक्रम आज फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ आप सबके बीच में। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ हैं जो हम लोग यहाँ से दे रहे हैं आपको वो अच्छी लग रही होंगी, आप सभी उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। जी हाँ, आज एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। जी हाँ, अलंकार। आप सभी हैरान होंगे कि अलंकार, संगीत में अलंकार क्या होते हैं। जी हाँ, जो संगीत के विद्यार्थी हैं, जो संगीत को जानते हैं, जो संगीत को समझते हैं या जिनको संगीत का ज्ञान है वो सब जानते हैं। जिनको सिर्फ संगीत सुनना है उनको नहीं मालूम कि अलंकार संगीत में भी होते हैं। तो उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ सुनहरा टॉपिक, अलंकार। जी हाँ, अलंकार नियम अनुसार स्वरों का चलन होता है। वर्णों में तो विभिन्न तरह के चलन बताए थे हमने, तो कि कैसे भी मर्जी चल सकते थे, लेकिन जो अलंकार है उसको हम पलटा भी कहते हैं और ये नियम अनुसार होता है। जी हाँ, इसके नियम होते हैं। तो जैसे स्वरों का जोड़ होता है आपस में, उसी प्रकार से ये चलते हैं और उसी प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा जरा, आवाज सुनिएगा आप जरा, ठीक है, कि अलंकार क्या होते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अलंकार ये आपने 8 सरगम की है। ऐसे बहुत सारे अलंकार बनाए जा सकते हैं। जो मैंने 1 से 12 तक सरगम आपको करवाई हैं वो भी एक तरह के अलंकार हैं, पलटा है। इनका अभ्यास जो है संगीत में बहुत जरूरी है। इनके अभ्यास के बिना जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनकी फिंगर नहीं चल पाएंगी। जब तक आपका अलंकारों पे अभ्यास नहीं होगा तो आपकी फिंगर जो है इंस्ट्रूमेंट पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए अलंकारों को सीखना प्रारंभिक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको साधना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अपनी फिंगर को उसमें साध नहीं लेते तब तक म्यूज़िक उनके लिए जो है परेशानी कर सकता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है अलंकारों का अपना ही एक विशेष महत्व है। अलंकार कितने मर्जी बनाए जा सकते हैं, अलंकार बहुत सारे होते हैं। एक अलंकार मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिएगा जरा। पहले जो मैंने आपको सुनाया था और अब मैं दूसरा आपको गाकर भी सुना रहा हूँ, देखिएगा जरा। सारे गा, देखिएगा जरा, सारे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी सा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। ठीक है, ये अलंकार हो गया। अब इसको आप और भी तरीके से जोड़ सकते हो। अलंकार है आपके, ठीक है। इसका आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी है। तो जिस प्रकार से वर्ण हमने किए थे, वर्णों की जो नियम अनुसार जो वर्णों की चाल है वही एक प्रकार का अलंकार होता है। तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि अलंकार किसे कहते हैं। इनका संगीत में बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रारंभिक जो इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या जो भी विद्यार्थी संगीत सीख रहे हैं उनको अलंकार जानना, उनको अलंकार एक तरह के बेसिक होता है। और इस बेसिक जो कीबोर्ड है उसका नक्शा, उसका मापन जो है हम अलंकारों के द्वारा ही बनाते हैं। जिस प्रकार से आप कंप्यूटर के अंदर कीपैड यूज करते हैं, अलग अलग जिसमें उसमें कीज होते हैं ASDF, है ना, उधर से ऐसे ही LKJ। तो उसी प्रकार से हमारे संगीत में भी विभिन्न प्रकार की कीज होती हैं जिनको निश्चित किया गया है। 12 स्वर निश्चित किए गए हैं, जिसमें 7 स्वर शुद्ध होते हैं, 4 स्वर कोमल विकृत होते हैं, 1 स्वर तीव्र विकृत होता है। तो शुद्ध जो होते हैं वो अपने स्थान में निश्चित रहते हैं, कोमल जो होते हैं वो अपने स्थान से हल्का से नीचे होते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है अपने निश्चित स्थान से नीचे होती है। और जो तीव्र विकृत होता है वो एक ही है, वो है मध्यम, यानी कि म, ठीक है, वो है अपने स्थान से हल्का सा ऊंचा होता है। उनकी आवाज़ जो है अपने निश्चित स्थान से हल्की सी ऊंची होती है। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध 12 स्वर बांटे गए हैं और उनकी कीज जो है वो निश्चित की गई है। तो इसी प्रकार से अगर कीज पे हमारी फिंगर या उंगली नहीं चलेगी, या कोई टाइपिंग मशीन लगा लीजिए, टाइपिंग मशीन आप अगर आप करते हैं तो उसमें आपसे स्पीड मांगी जाती है। तो जिसमें
1 मिनट में इतने वर्ड होने चाहिए, इतने वो होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारा संगीत है। इसमें अलंकारों पे आप जितना हाथ तेज चलाएंगे उतना ही आपके अंदर जो स्वर नॉलेज है वो बढ़ता चला जाएगा और आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बन सकते हैं, बहुत अच्छा संगीत सीख सकते हैं यदि आपको अलंकारों का ज्ञान है और अलंकारों को सीखते हैं। तो इसलिए अलंकारों को अब तो बहुत कम हो गया कि अब तो हम लोग प्रैक्टिकली एक दिन में एक ही कर लेते हैं। लेकिन मुझे आज भी वो समय याद है, हमारे गुरुजी लगभग 3-3 महीने 4-4 महीने हमें एक ही अलंकार करवाते थे। वो ये कहते थे जब तक ये पानी की तरह आप इसको पी नहीं लेते हो, चाहे वो साधारण ही अलंकार यानी साधारण पलटा क्यों ना हो, तब तक उस पर आप अच्छे से वो नहीं कर सकते, संगीत में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो वो बात हमारे मन में उनकी सद गई, तो हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी प्रारंभ की और इसीलिए आप लोग भी उसकी इस प्रकार से प्रैक्टिस, उनकी जो बात है वो मुझे आज भी याद आती है कि हम एक अलंकार को, आज तो क्या है हम ऑनलाइन संगीत सीखते हैं, एक सरगम सीखी छोड़ो बोर हो गए, दूसरे दिन दूसरी सरगम सीख ली, तीसरे दिन तीसरा अलंकार सीख लिया, तो इस प्रकार से करते हैं। लेकिन जब तक आप उसको अपने हाथों में अपने फिंगर में साध नहीं लेते तब तक अलंकार जो है वो अधूरे माने जाएंगे। ठीक है, तो ये अलंकार आपके अंदर एक ज्ञान प्रदान करते हैं खुद में खुद। तो अगर आप अलंकारों को सीखते हैं तो बहुत आपके अंदर कला आ जाएगी। तो आप करके देखिएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा, इसकी साधना कीजिएगा और फिर देखिएगा आप अपने इंस्ट्रूमेंट के प्रति, जी हाँ, आपका इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा बजाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, पहले अलंकार जो बिल्कुल सिंपल होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये जब तक नहीं होगा तब तक इंस्ट्रूमेंट में हाथ दिक्कत आपकी करेगा। तो इसलिए इनका अभ्यास आप जरूर कीजिए। तो यही मैं आप सबसे कहूँगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा किन्हीं और जानकारियों के साथ। यूँ ही आपके लिए अच्छी जानकारियाँ लेता आऊँगा मैं। अब हमारा वीडियो यूँ ही देखते रहिए और हमेशा हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए और अपने साथ साथ और लोगों को भी शामिल कीजिए, ताकि इस जो संगीत की बहती हुई धारा है इसमें हम सब, जी हाँ, डूब जाएं, प्रवाहित हो जाएं, ताकि हम सब एक दूसरे को ज्ञान दे सके, बांट सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबको नमस्कार।